हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी अर्बन पेरेंटिंग सूत्रास चैनल। सभी वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है बिकॉज़ बहुत लोग ये मिस्टेक कर रहे हैं ड्यूरिंग देयर अप्रेजल डिस्कशंस। तो पहले तो मैं आपको वो सिनेरियो बताने वाला हूँ जहाँ पर ये मिस्टेक हो रही है एंड उसके बाद इसके मैं आपको सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें। तो चलिए पहले हम उस सिनेरियो की बात करते हैं। तो एक इमेजिनरी कैरेक्टर हैं राहुल की अपने बॉस के साथ अप्रेजल डिस्कशन हो रही है। अब राहुल ने काफ़ी अच्छा काम किया है ड्यूरिंग द ईयर, तो राहुल इज़ एक्सपेक्टिंग द बेस्ट रेटिंग इन हिज कंपनी, बट राहुल को मिलती है एवरेज रेटिंग बाय हिज बॉस। तो अब राहुल को एकदम से शॉक लगता है कि अरे मैं तो बेस्ट रेटिंग एक्सपेक्ट कर रहा था बट मुझे तो एवरेज रेटिंग ही मिली है। तो राहुल फिर अपने बॉस के साथ डिस्कशन शुरू कर देते हैं कि डियर बॉस, मैंने तो बहुत अच्छा काम किया है, ये देखिए क्लाइंट अप्रिसिएशन, मैंने तो काफ़ी अच्छे से काम किया है, तो मुझे तो बेस्ट रेटिंग मिलनी चाहिए थी। अब बॉस की तरफ से रिस्पॉन्स आता है कि राहुल, चलो तुमने काम तो ठीक ठाक किया है, जो तुम्हारा नॉर्मल काम था, बट उस नॉर्मल काम के अबव एंड बियॉन्ड जाकर तुमने क्या किया है ड्यूरिंग द ईयर। तो आप सबको पता है कॉरपोरेट्स में इस तरह के बहुत काम होते हैं, छोटे छोटे काम होते हैं जो कॉरपोरेट्स चाहती हैं कि एम्प्लॉयज़ करें, कि अच्छा ट्रेनिंग देना या कोई एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करना फॉर ऑल द टीम मेंबर्स। तो इस तरह की कुछ एक्टिविटीज़ कंपनीज चाहती हैं कि एम्प्लॉयज़ करें एंड विच इज़ नॉट फीजिबल बिकॉज आप ऑलरेडी इतने बिजी होते हैं, तो आप इन एक्टिविटीज़ को ओवर एंड बियॉन्ड जाकर नहीं कर पाते हैं। तो राहुल को जब ये रिस्पॉन्स मिलता है फ्रॉम हिज बॉस, तो राहुल काफ़ी ज़्यादा इमोशनली हर्ट फील करते हैं। तो राहुल वहीं पर गुस्सा हो जाते हैं इन दी अप्रेजल डिस्कशन कि अरे डियर बॉस, ऑलरेडी मेरे पास इतना ज़्यादा काम था, मैं डेली 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे काम कर रहा था ऑन अ डेली बेसिस। आप मुझसे ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मैं इसके अबव एंड बियॉन्ड जाकर और भी काम करूं। तो राहुल इज़ फीलिंग इमोशनली हर्ट, ही इज़ फीलिंग चीटेड नाउ कि अरे इतना काम करने के बावजूद मुझे एवरेज रेटिंग ही मिल रही है। तो अब थोड़ी सी चिल्लम चिल्ली भी शुरू हो जाती है इन दैट अप्रेजल डिस्कशन बिकॉज राहुल इज़ फीलिंग वेरी वेरी हर्ट। तो देखिए, बॉसेस को एंड कंपनीज़ को पता है कि अप्रेजल डिस्कशंस के दौरान जो एम्प्लॉयज़ हैं दे विल बी अ बिट इमोशनली चार्ज्ड। तो उस दौरान बॉस बस समझाने की कोशिश करते हैं राहुल को कि देखो राहुल, तुम्हें एवरेज रेटिंग मिली है, तुम्हें बेस्ट रेटिंग नहीं मिली है, ये रीज़न्स हैं। बट राहुल का तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इमोशंस उसके हर्ट हो चुके हैं, ही इज़ फीलिंग चीटेड। राहुल का बस चले तो वो तो उसी टाइम रेजिग्नेशन डाल के कंपनी से निकल जाए। तो अब ये सिनेरियो बहुत केसेस में प्ले आउट हो रहा है, बहुत एम्प्लॉयज़ के साथ इस तरह का सिनेरियो हो रहा है इन देयर अप्रेजल डिस्कशंस। अब इसके बाद हो क्या रहा है, इसके बाद दो चीज़ें हो रही हैं। पहली चीज़ देखिए, जो राहुल की रिलेशनशिप है विद हिज बॉस, उस पर एक बुरा इफेक्ट पड़ रहा है बिकॉज हो सकता है अप्रेजल के दौरान बॉस ये सोचते हैं कि चलिए राहुल को हो सकता है थोड़ा बुरा लगा एंड अप्रेजल्स में ये होना इज़ वेरी नॉर्मल। तो राहुल को बॉस उस टाइम कुछ नहीं बोलते हैं, बट बाद में वो बात बॉस के मन में रह जाती है कि अच्छा उस दिन राहुल ने मेरे साथ अच्छे से बात नहीं करी थी, ही वॉज नॉट वेरी प्रोफेशनल विद मी ड्यूरिंग दैट अप्रेजल डिस्कशन। एंड दूसरी चीज़, अब बॉस के मन में ये बात बैठ गई है, तो अगले साल की फील्डिंग भी यहीं पर सेट हो जाती है राहुल के लिए। तो देखिए 95% केसेस में तो आप उसी कंपनी में कंटिन्यू करने वाले हैं अगले साल भी। तो अगले साल भी अप्रेजल होने वाला है विद द सेम बॉस जिनके साथ थोड़ी आप चिल्लम चिल्ली कर रहे हैं इन दिस अप्रेजल डिस्कशन। तो अगले साल भी यही बॉस आपको अप्रेजल देने वाले हैं। तो इन बॉस के साथ आपने थोड़ी सी अब लड़ाई कर ली है, तो ये आपकी जो फील्डिंग है अगले साल की वो भी सेट हो चुकी है एंड आप फिर नेचुरली बैकफुट पर आ जाते हैं इन फ्रंट ऑफ योर बॉस बिकॉज आप भी फिर बाद में जाकर रियलाइज़ करते हैं कि अरे बॉस के सामने तो मैंने कुछ गलत बोल दिया, अब मुझे उसके लिए कंपनसेट करना पड़ेगा।
तो ड्यूरिंग द ईयर फिर आप बॉस के सामने थोड़ा बैकफुट पर ही रहते हैं। अगर आपके बॉस आपके साथ थोड़ा एग्रेसिव भी हो जाते हैं ड्यूरिंग द ईयर, आप थोड़ा बैकफुट पर रहते हैं कि चलो कोई नहीं, मैंने उस दिन थोड़ा ज़्यादा बोल दिया था, अब मुझे थोड़ा उसके लिए कंपनसेट करना होगा। तो देखिए, एज एन एम्प्लॉय आपके लिए ये एक लूज़ लूज़ सिचुएशन है। आपको एवरेज रेटिंग भी मिली, आप बॉस के सामने बैकफुट पर भी आ चुके हैं, एंड अगले साल का आपको कुछ नहीं पता है क्या होने वाला है। तो इस तरह का सिनेरियो बहुत केसेस में प्ले आउट हो रहा है, एंड ये एक बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं ड्यूरिंग देयर अप्रेजल डिस्कशन। बहुत लोग कर रहे हैं ये मिस्टेक, एंड आगे मैं आपको 3 सॉल्यूशंस बताने वाला हूँ टू अवॉइड दिस सिनेरियो, टू अवॉइड डूइंग दिस करियर मिस्टेक। तो यहाँ पर सॉल्यूशन नंबर 1, देखिए आपको रियलाइज़ करना है कंपनी के अंदर मोटा मोटी 3 रेटिंग्स दी जाती हैं। एक तो होती है बेस्ट रेटिंग, दूसरी होती है एवरेज रेटिंग, तीसरी होती है बैड रेटिंग। राइट, तो आपको रियलाइज़ करना है माइंडसेट लेवल पर कि आपके अंदर उतने इमोशंस क्यों आते हैं ड्यूरिंग अप्रेजल डिस्कशंस, बिकॉज ऑफ योर एक्सपेक्टेशंस। तो बहुत लोग खुद की तरफ से इस तरह की एक्सपेक्टेशन सेटिंग कर लेते हैं कि भाई हमने तो बहुत अच्छा काम किया है इस साल, तो हमें तो बेस्ट रेटिंग ही मिलने वाली है, 20% हाइक मिलने वाला है। इस तरह की एक्सपेक्टेशन सेटिंग जब लोग कर लेते हैं तो अप्रेजल के दौरान वो बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करते हैं अगर उन्हें बेस्ट रेटिंग नहीं मिलती है। तो वो जो 3 रेटिंग्स हैं, बेस्ट रेटिंग, एवरेज रेटिंग, बैड रेटिंग। अब अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन देखें इन एनी कॉर्पोरेट कंपनी, बिकॉज एक तरह का बेल कर्व फॉलो किया जाता है ड्यूरिंग द अप्रेजल डिस्कशंस। तो अगर 100 लोग आप पकड़ेंगे ऑन एवरेज इन अ कंपनी, तो 100 में से 2 या 3 लोगों को मिलती है बेस्ट रेटिंग, 2 या 3 लोगों को मिलती है बैड रेटिंग, बाकी सब लोगों को एवरेज रेटिंग ही मिलती है, बिकॉज वो बेल कर्व हर कंपनी मेंटेन करना चाहती है। तो आप इस तरह की एक्सपेक्टेशन मत रखें कि आपको तो बेस्ट रेटिंग ही मिल जाएगी। इट इज़ नॉट सो ईजी। एंड यहाँ पर प्रो टिप मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, अगेन गेटिंग दैट बेस्ट रेटिंग इज़ अ वेरी वेरी टफ टास्क, बिकॉज कंपनीज़ में देखिए हर तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बेस्ट रेटिंग चाहिए एट एनी कॉस्ट, एंड कुछ भी करके उनको बेस्ट रेटिंग चाहिए। तो ये लोग छुट्टियां नहीं लेते हैं ड्यूरिंग द ईयर। ये लोग अगर छुट्टी लेते भी हैं तो छुट्टियों में भी काम करते हैं। अगर ये कहीं घूमने जा रहे हैं एंड फ्लाइट डिले हो गई तो उस दौरान दे विल ओपन द लैपटॉप एंड स्टार्ट वर्किंग। तो इस तरह जो लोग काम करते हैं, देखिए उनके साथ compete कर पाना तो मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। राइट, अगर आप एक नॉर्मल फैमिली पर्सन हैं तो आप इस तरह के लोगों के साथ नहीं आप compete कर सकते हैं जो अपनी पूरी लाइफ कंपनी को ही दे पाए। राइट, तो इस तरह आप compete करने की कोशिश मत करें, बिकॉज उन लोगों को बेटर अप्रेजल मिलेगा। बिकॉज वो लोग बताते हैं कि हाँ जी बॉस, डियर बॉस, हमने तो छुट्टियों में भी काम किया, मैं तो हर दिन काम करता हूँ 24/7 × 365। तो अगेन मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूँगा, अपने माइंडसेट लेवल पर आप थोड़ा क्लियर रहें कि देखिए बेस्ट रेटिंग लाना इज़ नॉट सो ईजी, इट इज़ अ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। तो आप ऐसा कभी भी एज्यूम मत करें कि भाई मैंने तो अच्छा काम किया है, मुझे तो बेस्ट रेटिंग मिल ही जाएगी। तो अपने माइंडसेट लेवल पर आप थोड़ा क्लैरिटी रखें। आगे बढ़ते हुए सॉल्यूशन नंबर 2, देखिए आपको स्टेटस अपडेट डिस्कशंस करनी है विद योर बॉस एट रेगुलर बेसिस। तो चाहे आप महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, चाहे 3 महीने में एक बार अपने बॉस के साथ रेगुलरली स्टेटस अपडेट डिस्कशंस करते रहें। एंड उन डिस्कशंस में आप बताएं अपने बॉस को कि डियर बॉस, पिछले 3 महीने में मैंने ये काम किया है, अगले 3 महीने में मैं ये सब काम करने वाला हूँ। अब बताइए कि मेरी क्या रेटिंग है अकॉर्डिंग टू व्हाट आई हैव डन टिल टुडे, एंड अगर मेरी बेस्ट रेटिंग नहीं बन रही है आपके हिसाब से तो आप मुझे बता दीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए टू गेट दैट बेस्ट रेटिंग। तो इस तरह आप स्टेटस अपडेट डिस्कशंस करें विद योर बॉस रेगुलरली, एंड फिर आप उनको डॉक्यूमेंट ज़रूर करें ऑन ईमेल्स कि अच्छा हम 20 अक्टूबर को मिले थे, राहुल एंड द बॉस, तो आप दोनों 20 अक्टूबर को मिले थे, राहुल ने ये बताया, बॉस ने ये बताया। ये सब चीज़ें आप ईमेल पे डॉक्यूमेंटेड रखें
ताकि बाद में आपके बॉस आपको ये ना बोल दें कि अच्छा राहुल तुम्हें तो ये भी करना चाहिए था, वो भी करना चाहिए था। नहीं, उस मीटिंग में जो भी आपके बॉस ने बताया कि आपसे एक्सपेक्टेशन क्या है, तो उस चीज़ को आप ईमेल पर डॉक्यूमेंटेड रखें। तो अगर आप इस तरह की स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, फिर साल के एंड में अप्रेजल डिस्कशंस के दौरान आपके सामने सरप्राइजेस नहीं आते हैं। बिकॉज फिर आपको पता है कि हाँ, अक्टूबर में हमारी मीटिंग हुई थी, अक्टूबर के बेसिस पे आई वाज डूइंग एवरेज। दिसंबर में फिर से मीटिंग हुई थी, दिसंबर में भी बॉस ने ये बताया था कि आप की एवरेज रेटिंग बनती है, अगर आपको बेस्ट रेटिंग चाहिए तो आपको ये चीज़ें करनी चाहिए, एंड आप नहीं कर पाए हैं। तो फिर आप सरप्राइज्ड फील नहीं करते हैं ड्यूरिंग दैट ईयर एंड अप्रेजल डिस्कशन। फिर आपको पता है कि आपको ये चीज़ें करनी थी, आप नहीं कर पाए ड्यू टू सम रीज़न, तो आपको बेस्ट रेटिंग नहीं मिलेगी। तो वो जो सरप्राइज एलिमेंट है, आप उसको अवॉइड कर सकते हैं ड्यूरिंग दोज अप्रेजल डिस्कशंस। एंड अगर उस सरप्राइज एलिमेंट को आप निकाल पाएंगे, फिर आप उतना इमोशनली हर्ट फील नहीं करेंगे। तो ये था सॉल्यूशन नंबर 2। आगे बढ़ते हुए सॉल्यूशन नंबर 3, देखिए अपनी कंपनी में आप खुद की पब्लिसिटी ज़रूर करें। बिकॉज़ अगर आप खुद अपनी पब्लिसिटी नहीं करेंगे इन योर कंपनी, तो बाकी लोग नहीं करने वाले हैं आपकी पब्लिसिटी, बिकॉज दे आर बिजी इन डूइंग देयर ओन पब्लिसिटी। राइट, हर कोई खुद को अच्छे से प्रोजेक्ट करना चाहता है कि हाँ, डियर बॉस, डियर लीडरशिप, मैं हूँ राहुल, मैं बहुत अच्छा काम करता हूँ। राइट, तो अपनी लीडरशिप को आप इन्फॉर्म्ड रखें कि डियर लीडरशिप, डियर बॉस, सुपर बॉस एंड उनके भी जो बॉस हैं, हाँ जी, मेरा नाम राहुल है, मैं बहुत ही अच्छा काम करता हूँ, मेरे को डेली बेसिस पर क्लाइंट अप्रिसिएशन मिलती है, आप मुझे जानिए। तो अपनी पब्लिसिटी आप करते रहें। एंड मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप खुद को ओवर पब्लिसाइज़ करें। आप ऐसा भी मत करें कि लंच के दौरान आप अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बता रहे हैं लोगों को। नहीं, ओवर पब्लिसिटी भी मत करें, बट एक फॉर्मल तरीके से अपनी लीडरशिप को इन्फॉर्म्ड रखें कि आप क्या करते हैं, आप कैसा काम करते हैं, आगे आप क्या करने वाले हैं, आपका रोल क्या है टीम में। तो ये चीज़ें आप ज़रूर बताएं अपनी लीडरशिप को। एंड ये इस तरह की पब्लिसिटी आपको खुद ही करनी पड़ेगी अबाउट योरसेल्फ। बिकॉज़ बहुत लोग इस तरह का माइंडसेट रखते हैं कि बस वो चुपचाप काम करते रहते हैं, एंड उन्हें लगता है कि अरे ये पब्लिसिटी करने वाला काम तो इज़ अ लॉट ऑफ पेन, कि भाई अब खुद की पब्लिसिटी हम नहीं कर सकते हैं। तो होता क्या है, ऑन दी अदर हैंड, जो लोग खुद की पब्लिसिटी करते हैं उन्हें हमेशा बेटर अप्रेजल मिलते हैं। वो काम शायद ज़्यादा करें बाकी लोगों से या ना करें, बट दे विल ऑलवेज गेट बेटर अप्रेजल्स। तो अगर आप बेटर अप्रेजल चाहते हैं अपने लिए, एंड हर कोई एम्प्लॉय अपने लिए अच्छा अप्रेजल चाहता है, तो खुद की पब्लिसिटी आप करते रहें। रेगुलर स्टेटस अपडेट मीटिंग्स करें विद योर बॉस, डॉक्यूमेंट करें कि अच्छा ये डिस्कशन है, इस तरह का आप प्रोग्रेस कर चुके हैं एंड आगे आपको ऐसा करना है। तो वो चीज़ें आप ईमेल पर रखें। एंड माइंडसेट लेवल पर ज़रूर आप थोड़ा सा खुद को कूल एंड काम रखें। देखिए, वो जो बेस्ट रेटिंग लाना है उसके लिए बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है। इट इज़ नॉट सो ईजी, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। अगर आपकी टीम में 2-3 लोग ऑलरेडी ऐसे हैं जो अपनी पूरी लाइफ को झोंक सकते हैं इन द कंपनी वर्क, तो उनको बीट कर पाना विल नॉट बी ईजी फॉर यू। एंड हो सकता है इन दैट केस आपको एवरेज रेटिंग के साथ ही सेटल करना पड़े। एंड फिर अगर आप रेगुलर अपडेट मीटिंग्स करते रहते हैं विद योर बॉस, विद द लीडरशिप, फिर आप सरप्राइज फील नहीं करेंगे बाद में। आपको पता है कि अच्छा ये 3-4 लोग तो भाई इनको नहीं बीट कर सकता हूँ मैं, एवरेज रेटिंग मिलेगी मुझे, मार्च में एवरेज रेटिंग मिली, नो सरप्राइज़, ओके अगले साल देख लेंगे। तो ये कुछ मैं आपको सॉल्यूशंस बताना चाहता था। एंड इस तरह का सिनेरियो, ये मिस्टेक आप ज़रूर अवॉइड करें ड्यूरिंग योर कॉर्पोरेट लाइफ। अपनी जो रिलेशनशिप्स हैं विद योर बॉस, उनको इस तरह मत बिगाड़ें एंड हैव अ वेरी वेरी फुलफिलिंग कॉर्पोरेट करियर। सो आई होप यू लाइक द कंटेंट इन दिस वीडियो। एंड अगर आप कोई भी पर्सनल क्वेश्चंस या क्वेरीज़ हैं, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी मुझे रीच आउट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।